आइए अब आपको दिखाते हैं कि देश के अलग अलग हिस्सों में बारिश ने किस तरीके से त्राहिमाम मचाया है। देश की राजधानी दिल्ली की बात करें तो दिल्ली के बाद अब यमुना का रौद्र रूप उत्तर प्रदेश को डरा रहा है। इंडिया डेली की टीम लेकिन बाढ़ प्रभावित इलाकों से आप तक पल पल की अपडेट पहुंचा रही है। दिल्ली से सटे नोएडा में भी कई इलाके अब भर चुके हैं और यहां पर भी बाढ़ जैसे हालात बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। ये संकट काल है, यहाँ हर जगह पानी का प्रहार है। नोएडा में यमुना का पानी प्रलय ढा रहा है। इंसानी बस्ती बेबस है। क्या इंसान, क्या बेजुबान, सब पर जल संकट है। डराने वाली तस्वीरें अलग अलग शहरों के सामने से आ रही हैं। चारों तरफ पानी ही पानी, मझधार में जिंदगी फंसी है। सड़कों का दूर दूर नामो निशान नहीं। घर भी पानी से भरे। ड्रोन कैमरे से ली गई बाढ़ की ये तस्वीरें आपको डरा देंगी। वीडियो को जरा गौर से देखिए। एक बड़ा इलाका सैलाब की चपेट में है। इंसान ही नहीं, जानवर भी आसमानी आफत से बेहाल है। सैलाब में फंसी गायों को देखिए। ऐसा लग रहा है मानो ये वैतरणी कर रही हैं। मंजर डराने वाला है, तस्वीरें खौफनाक है। नोएडा के सेक्टर 135 में गौशाला पानी में डूब चुका है। 200 से ज्यादा गाय करीब 48 घंटे से सैलाब में संघर्ष करती रहीं। कुछ लोग गायों की मदद के लिए उतरे, फिर उन्हें बचाने की जद्दोजहद शुरू हुई। कई गायों को बचा लिया गया, लेकिन अब भी सैकड़ों गायों के सैलाब में फंसे रहने की खबर आ रही है। देखिए किस तरीके का यहाँ पे तस्वीर है। बच्चे को लेके ये बाहर जा रहे हैं। अब देखिए पानी से निकलने में दिक्कत हो रही है। बच्चे को लेके आप इतने पानी में आ गए हैं, किस लिए बाहर निकल रहे हैं आप देखिए कैसी तस्वीरें हैं। तस्वीरों को आप देख सकते हैं। सामने देखिए लोग वहाँ इंतजार कर रहे हैं कि कब उनका समय आएगा, कब वो निकलेंगे, कब कोई आके उन्हें रेस्क्यू करेगा। इस तरीके की सिचुएशन है यहाँ पे। तस्वीरें देखिए, लोग अपने घरों के किनारे इंतजार कर रहे हैं कब मेरा समय आएगा, हमें कोई यहाँ से निकालेगा। दिल्ली में यमुना का जल स्तर भले ही घट रहा है, लेकिन अभी भी राजघाट, ITO, लाल किला समेत कई इलाके पानी में डूबे हैं। लेकिन अब यमुना का पानी यूपी के शहरों को डुबा रहा है। नोएडा के कई इलाके जलमग्न हैं। सैलाब लोगों के लिए मुसीबत बन रहा है। बाढ़ बारिश का प्रकोप अगर ऐसा ही जारी रहा तो आने वाले दिनों में नोएडा में सबसे बड़ा संकट आ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव। तो देखिए, यमुना का ऐसा रौद्र रूप पहले किसी ने नहीं देखा। सैकड़ों सालों के बाद यमुना इतनी डरा रही है। यमुना पूरे उफान पर है। गंगा नदी का जलस्तर बढ़ता जा रहा है। इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। सैलाब अपने पैर पसार रहा है। सड़क पर लहरों का गदर मचाने के बाद घरों पर कब्जा कर रहा है। ये तस्वीरें उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद की है। सड़कें समंदर बन चुकी हैं। घरों के भीतर पानी घुस गया है। लोगों की हालत पस्त है और सिस्टम लाचार। ये तस्वीरें भयावह है। जल प्रलय ने गाजियाबाद में कोहराम मचा दिया। आसमान से आफत बरस रही है। बाढ़ ने पूरे इलाके को अपनी जद में ले लिया। गाजियाबाद के लोनी की बदहाली देखिए। ट्रॉनिक सिटी समेत कई इलाकों में नदी का पानी घुस गया है। सैलाब के सामने सड़कें, गलियां लापता हो गई हैं। जहां देखो पानी ही पानी। घर आधे पानी में डूबे हुए हैं। लहलाते खेत, खलियान पानी से लबालब है। ग्राउंड जीरो से इंडिया डेली की टीम आपको पल पल का अपडेट दे रही है। कैसे बाढ़ से लोगों को परेशानी हो रही है, ये भी देख लीजिए। लोनी के राम पार्क में इस वक्त मैं मौजूद हूँ और यहाँ पर शहर शहर पानी का कहर देखने को मिल रहा है। और ये तमाम तस्वीरें जहाँ जहाँ तक नजरें जा रही है सिर्फ और सिर्फ पानी नजर आ रहा है। ये तस्वीरें देखिए, लोग जो है यहाँ पर काफी ज्यादा मुश्किलों में है। लोग अपने आशियाने को छोड़कर यहाँ से जाने को मजबूर है। अपनी जिंदगी भर की कमाई छोड़कर जाने को मजबूर ये लोग। कुछ जरूरत के सामान लोगों ने अपने कंधे पर, अपने सर पर रखा हुआ है और यहाँ से निकल रहे हैं और सुरक्षित स्थानों पर जा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि अभी तक यहाँ पर प्रशासन की टीम नहीं पहुंची, NDRF की टीम नहीं पहुंची और ये नाराजगी जनता के अंदर भी है। कई जगहों पर लोग फंसे हैं। कुछ लोग अपना घर बार छोड़कर पलायन करने को मजबूर हैं। सुरक्षित ठिकानों की तलाश में दर दर भटक रहे हैं। बाढ़ किस तरह से सब कुछ डुबाने पर आमादा है, तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाइए।
ये तस्वीर एक बागपत के शबका गांव की है, जहां यमुना की उफनती लहरों में एक कुटिया बह गई। देखिए कैसे नदी किनारे बने मंदिर की कुटिया पल भर में सैलाब में समा गई। लगातार बारिश से मेरठ बागपत में जलस्तर बढ़ता जा रहा है। तटबंध टूट चुके हैं। गांव में पानी भरने से ग्रामीण पलायन करने को मजबूर है। रायबरेली में गंगा का जलस्तर हर घंटे 1 सेंटीमीटर बढ़ रहा है। गंगा किनारे घाट जलमग्न हो चुके हैं। अब आसपास के गांव में बाढ़ का खतरा है। उत्तर प्रदेश के दूसरे जिलों के हालात भी कम डराने वाले नहीं। नदियों का रौद्र रूप उत्तर प्रदेश के लोगों को डरा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव। वहीं देखिए कृष्णनगरी मथुरा की बात करें तो यहाँ पर भी बाढ़ जैसे हालात हैं। यमुना नदी उफान पर है, जलस्तर बढ़ता जा रहा है। निचले इलाकों में पानी भर चुका है, तो प्रशासन अब अलर्ट मोड पर है। ग्राउंड जीरो से देखिए ये रिपोर्ट। मथुरा में भी यमुना नदी उफान पर है। नदी का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। नदी के आसपास निचले इलाकों में पानी भर गया है। लोग दहशत में हैं। मंदिरों के पास यमुना का रौद्र रूप दिखाई दे रहा है। नदी किनारे बने घाट, मंदिर पानी में डूब चुके हैं। बाढ़ प्रभावित इलाकों में इंडिया डेली लाइव के जांबाज रिपोर्टर मौजूद हैं, जो लगातार ग्राउंड पर उतरकर जायजा ले रहे हैं। जल प्रलय हो रखा है और लोगों के सामने मुश्किलें बढ़ चुकी है। उत्तर प्रदेश के लिए भी अलर्ट जारी कर दिया गया। इससे पहले राष्ट्रीय राजधानी के लिए देखा गया था, अलर्ट जारी किया गया था। यमुना खतरे के निशान को पार कर चुकी थी, 205 मीटर से ऊपर पहुंच गई थी और 208 मीटर जो कि खतरे के निशान से भी बहुत कई गुना ऊपर। लेकिन अब यहाँ पर मैं तस्वीरें दिखा रही हूँ, मैं वृंदावन पहुंच चुकी हूँ और यहाँ से मैं दिखा रही हूँ जल स्तर कितना बढ़ता जा रहा है। तो कुछ इलाके जो आसपास की है वो इस वक्त डूब रखे हैं। वहां पर भी पहुंचने वाली है टीम इंडिया। वहां से आपको दिखाएगी कि इंडिया डेली हर जगह क्योंकि मौजूद है। मथुरा में हालात किस तरह से बिगड़ने लगे हैं, इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। जानकारी के मुताबिक मथुरा वृंदावन की करीब 12 कॉलोनियों में पानी भर चुका है, जिसकी वजह से लोग अब पलायन करने को मजबूर हैं। गांव में बाढ़ आने से 1000 लोग घरों में फंसे हुए हैं। आप देखिए न सिर्फ लोगों के लिए बल्कि गायों के लिए, जानवरों के लिए भी स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो रही है। लोग यहाँ से अंदर जा रहे हैं और सिर्फ क्यों? क्योंकि वहाँ पे गाय फंसे हुए हैं, उन्हें बचाने के लिए जा रही हैं। गौ सेवा मिशन की गाड़ी यहाँ पर आपको नजर आ रही है। वृंदावन यहाँ पर पहुंच चुकी है और गायों को यहाँ पर से बचाया जा रहा है। यमुना का जलस्तर बढ़कर 165.80 मीटर तक पहुँच गया है, जो यमुना के खतरे के निशान से मात्र 20 सेंटीमीटर दूर है। बाढ़ के बढ़ते खतरे को देखते हुए यमुना किनारे बाढ़ चौकियां भी अलर्ट मोड पर है। सभी को पूरा अनाउंसमेंट किया जा रहा है कि पानी लगातार बढ़ रहा है और सब लोग अपने सेफ जगह पे चले जाएं और प्रॉपर हमारी टीमें लगी हुई हैं, अनाउंसमेंट कर रही हैं और जगह जगह जहां रास्ते हैं यमुना नदी की तरफ आने वाले वहां बैरिकेडिंग हम लोगों के द्वारा कराई जा रही है। बराबर पेट्रोलिंग हमारी पुलिस पार्टी और नगर निगम की टीमें और प्रशासन की टीमें लगी। मथुरा के बाढ़ प्रभावित इलाकों से लोग अपना सामान समेटकर सुरक्षित स्थानों पर जाने की कोशिश में हैं। आगरा में भी यमुना का जलस्तर बढ़ने से बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। कई निचले इलाकों में पानी भरना शुरू हो चुका है। लोग परेशान हैं। इन इलाकों में बाढ़ राहत कैंप लगाए गए हैं। साथ ही लोगों को सतर्क रहने के लिए कहा जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव। दिल्ली एनसीआर के लोगों ने यमुना का पानी खतरे के निशान से करीब 1 मीटर तक कम होने के बाद कुछ राहत की सांस ली, लेकिन शायद मेघराजा को दिल्ली वासियों की ये राहत रास नहीं आई। आज फिर आपको बता दें कि मौसम का मूड बदला और झमाझम बारिश हो गई। इस रिपोर्ट में दिल्ली में यमुना नदी का उफान हल्का जरूर पड़ा, लेकिन संकट अभी टला नहीं। आज दिल्ली एनसीआर में फिर बारिश हो रही है, जिससे दिल्ली के लोगों की टेंशन बढ़ गई है। सुबह से ही दिल्ली, गाजियाबाद और आसपास के इलाकों में झमाझम बारिश ने दिल्ली वासियों की मुसीबत में इजाफा कर दिया। दिल्ली की ये बारिश इसलिए भी टेंशन दे रही है क्योंकि यमुना के जलस्तर में भले ही थोड़ी कमी आई हो, लेकिन वाटर लेवल अभी भी खतरे के निशान से ऊपर ही। अगर ऐसे में बारिश हुई तो दिल्ली के हालात बिगड़ते देर नहीं लगेगी।
राजधानी दिल्ली में एक बार फिर से मौसम का मिजाज बदला हुआ नजर आ रहा है, जिसके बाद आप देख सकते हैं दिल्ली में झमाझम बारिश हो रही है। झमाझम बारिश होने की वजह से देखिए दिल्ली वालों की मुसीबतें एक बार फिर से बढ़ती हुई नजर आ रही है। बाढ़ से परेशान दिल्ली वालों को फिलहाल तो मौसम की मार से राहत नहीं मिलने वाली। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी करते हुए दिल्ली में अगले 5 दिन बारिश की आशंका जताई। यमुना उफान पर है, पूरी दिल्ली को गिरफ्त में लेने की तरफ कदम बढ़ा रही है। दिल्ली के कई इलाके जलमग्न हो चुके हैं। घरों से लेकर दुकानों तक पानी ने अपना कब्जा जमा लिया। सामान तबाह हो गए हैं तो जिंदगी की रफ्तार पर ब्रेक लग गया और आमदनी का गल्ला ठप हो गया। ऐसा माहौल नहीं देखा। बाढ़ तो फ्लड तो इससे पहले भी आई है, लेकिन ऐसा नहीं देखा। अब 78 की बताते हैं, उस टाइम तो मेरा बर्थ भी नहीं था, लेकिन 96 और 2010, 2013 ये 3 चीज मैंने देखी थी उस टाइम पे, लेकिन ऐसा तो कभी नहीं देखा। ये तो बताते हैं 78 से भी बुरा हाल है इस टाइम तो। जब दिल्ली के पॉश इलाकों की बात होती है तो एक नाम सिविल लाइंस का भी आता है, लेकिन ये सिविल लाइंस आज सैलाब के शिकंजे में है। लोगों के घरों में पानी घुस गया है। पार्किंग में खड़ी गाड़ियां पानी में तैरती हुई नजर आ रही हैं। क्या घर, क्या मंदिर और क्या दुकान, यमुना से आया सैलाब किसी को भी बख्शने के मूड में नहीं है। ये तस्वीर देखिए, ये दिल्ली के आईटीओ की तस्वीर है। आप जहां तक नजर दौड़ाएंगे वहां तक आपको सिर्फ और सिर्फ पानी ही पानी नजर आएगा। सड़कें पानी से लबालब भरी हुई हैं। आईटीओ के रास्ते रोज हजारों लाखों लोग गुजरते हैं, जिनको काफी दिक्कतें हो रही हैं क्योंकि गाड़ियों की रफ्तार कम हो गई है। आईटीओ से लेकर यमुना बाजार तक नदी का मटमैला पानी पूरी दिल्ली को अपनी गिरफ्त में ले चुका है। गाड़ियां डूबने लगी हैं तो बसों की रफ्तार पर भी ब्रेक लग गया है। जो लाल किला कभी मुगल संतलन के राज का प्रतीक होता था, वो आज यमुना के पानी के बीच फंसा हुआ है। लाल किले की दीवारें डूब रही हैं। तस्वीरें देखकर लग रहा है कि मानो लाल किला किसी नदी में बना हो। यमुना के उफान से दिल्ली से सटा नोएडा भी अछूता नहीं रहा। वहां भी यमुना नदी का जलस्तर बढ़ने से कुछ इलाकों में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। कई सोसाइटी और आसपास की सड़कों पर जल जमाव हो गया है, जिसकी वजह से लोगों का घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। यमुना का पानी सिर्फ इंसानों को परेशान नहीं कर रहा, बल्कि जानवरों को भी अपनी जद में ले रहा है। नोएडा के निचले इलाकों में बाढ़ का पानी भर जाने की वजह से लोग अपने मवेशियों के साथ फंस गए हैं, जिनके बचाव के लिए एनडीआरएफ की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है। एक और यमुना ने दिल्ली में कोहराम मचा रखा है, तो अगले 5 दिन बारिश की आशंका ने नया खौफ पैदा कर लिया। अगर मौसम विभाग की भविष्यवाणी सच निकली तो दिल्ली और आसपास के इलाकों के लोगों की परेशानी अभी कम नजर होती नहीं आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव।